कायनात के आका, फिर आका की बारगाह से जिसको निस्बत हासिल हो उसका मकाम मर्तबा क्या होगा, उसकी इज्जत और शान क्या होगी। एक चींटी का मकाम हजरत सुलेमान की बारगाह में आने के सबब जब उसकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो मेरे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब का वाक़या है और तकरीर दोस्तों बहुत ही शानदार है और तकरीर को पूरा जरूर दोस्तों सुनिएगा। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो पैगंबर जिनकी शान का ये आलम के अल्लाह ने बड़ी सल्तनत बादशाहत अता फरमाई। हवा पे भी हुक्म चलता है, इंसानों, जानवरों, जिन्नात पर भी आपका हुक्म चलता है। सारी कायनात पे अल्लाह ताला ने हुकूमत और गलबा अता फरमाया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक रोज ख्याल आया। आपने देखा एक चींटी है जमीन पर, ख्याल आया आज इससे बात क्यों नहीं की जाए, चलो बात करके देखते हैं। थोड़ा वॉल्यूम। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्याल आया चलो आज इस चींटी से बात करते हैं। आपने उस चींटी को अपने हाथ पर यूं बैठाया, अब आपने उससे कलाम करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को तमाम जानवरों की, तमाम मखलूकात की बोलियां सिखाई, इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जानवरों की बोलियां समझने वाले, जानवरों से गुफ्तगू करने वाले, आपने चींटी से बात करना शुरू किया। आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चींटी ये बता, तू ज्यादा हसीन है, तू ज्यादा खूबसूरत है या मैं ज्यादा हसीन हूं। पैगंबर खुदा और चींटी से सवाल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से सवाल किया, तू ज्यादा हसीन या मैं ज्यादा हसीन, तू ज्यादा खूबसूरत या मैं ज्यादा खूबसूरत। अब चींटी ने जवाब दिया, कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के पैगंबर, तमाम दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने किसको अता फरमाई, मुझे या आपको? आपने फरमाया मुझे। कहने लगी है पैगंबर खुदा, जरा ये बताइए ये हवाओं पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? कहने लगी ये जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? आपने फरमाया ये पावर तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है, जिन्नात इंसान पे हुक्म मेरा चलता है। तो फिर वो चींटी कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, बादशाहत अल्लाह ने आपको अता फरमाई, इंसानों जानवरों पर गलबा अल्लाह ने जिन्नात पर आपको अता फरमाया, हवा आपके हुक्म पे बहती है, ये आपको ताकत अल्लाह ने अता की, ये शान परवरदिगार ने आपको अता फरमाई, तो यकीनन फिर आप ही ज्यादा खूबसूरत और शान वाले, आप ही ज्यादा शान वाले, आप ही ज्यादा अजमत वाले। मगर है पैगंबर खुदा, एक अदना सी मखलूक चींटी हूं, मगर चींटी होने के बावजूद भी एक जुमला अर्ज करती हूं। अब चींटी ने कहना शुरू किया, कहने लगी आप शान वाले, आप अजमत वाले, आप अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह ताला के पसंदीदा बरगुजीदा पैगंबर, आपको अल्लाह ने इज्जतों का ताज ज़र्री अता फरमाया, आपको अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता फरमाई है, आप शान वाले, इज्जत वाले, मगर पैगंबर
पैगंबर खुदा, अब तक मैं जो थी सो थी, मगर अब आपके हाथ पे बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। आपके हाथ के ऊपर बैठकर ए पैगंबर खुदा आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, ये शरफ मिला, तो अब मैं भी कोई अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दावल शापीर सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मैं भी अदना नहीं रह गई, आपकी निस्बत ने मुझे भी आला बना दिया। ये निस्बत का कमाल है अजीजों। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत का कमाल है कि एक चींटी भी समझ रही है और कह रही है कि इस निस्बत ने मुझे मुमताज कर दिया, इस निस्बत की वजह से मैं भी अब अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूँ। ऐ लोगों, अब एक जुमला सुनना तवज्जो से। एक चींटी है, अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी निस्बत से वो आला हो जाती है। तो फिर सुनो सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, हजरत आमिना के नूरे नजर महबूबे खुदा, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, तुम्हारे मेरे आका, सारी कायनात के आका, फिर आका की बारगाह से जिसको निस्बत हासिल हो उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा, उसकी इज्जत व शान क्या होगी। एक चूंटी का मकाम हजरत सुलेमान की बारगाह में आने के सबब जब उसकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में रहने की वजह से हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम क्या हो गया होगा, हजरत उमर की अजमतों का क्या आलम होगा, हजरत उस्मान के मकाम का क्या आलम, हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा की अजमतों का क्या आलम, और फिर इनकी निस्बत पाकर फिर अल्लाह के वलियों की शान और उनका मकाम क्या होगा, फिर उनकी शान क्या होगा, फिर उनका मकाम। अच्छा, और जरा सा इस निस्बत को समझाता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, दरबार लगा हुआ है। आपने दरबार के अंदर नजर डाली, कहा कौन कौन मौजूद है दरबारी और कौन मौजूद नहीं है। अब हाजिरी लग रही है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब हाजिरी लगा रहे हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है। यहां आते जाते रहा करो ताकि यहां की हाजिरी वाले रजिस्टर में नाम बाकी रहे। यहां के रजिस्टर में नाम रहेगा ना और उस पर हाजिरी लगती रहेगी, टिक लगता रहेगा। मौजूद हैं, मौजूद हैं, आए हैं, आते हैं, आते रहते हैं। तो फिर याद रखना, ये दफ्तर जब कल बरोज़े क़यामत खुलेगा ना मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो इमामुल अंबिया फिर प्यार फरमाएंगे, मेरे शहजादे की बारगाह में आता था, वहां हाजिरी लगाता था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी लगाई। सबकी हाजिरी लग रही है। मौजूद है? जो मौजूद कहता है जी मौजूद, लब्बैक, मौजूद हूं, मौजूद हूं। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हाजिरी लग रही है, सब अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। एक परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता है जिसका नाम है हुदहुद। देखा है कभी? लंबी चोंच वाला, वो यूं जब मारता है ना चोंच दरख्त के अंदर, अपनी उस चोंच से उसको तोड़ देता है, काट देता है। हर इलाके में उसका नाम कुछ अलग होता है। ठीक है, हजरत बता रहे नाम। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, जब उसका नाम आया, उसकी बारी आई, उसका नंबर आया, आवाज लगाई गई हुदहुद।
तो दरबार में जितने मौजूद हैं सबने बताया हुदहुद मौजूद नहीं है, गैर हाजिर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां चला गया, मौजूद नहीं है दरबार में। आपने फरमाया आने दो, अगर माकूल वजह रही गैर हाजिरी की तब तो मुआफ किया जाएगा, और अगर माकूल वजह नहीं रही तो फिर सख्त सजा दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अगर माकूल वजह नहीं रही उसके पास में तो सजा जरूर दी जाएगी। हुदहुद परिंदा जब आया तो उसको बताया गया अगर माकूल वजह तेरे पास नहीं हुई तो जान लेना पैगंबर खुदा नाराज है, सजा दी जाएगी। हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आया, काम इसका क्या है, कासिद है, खबरें लाता है, खबरें पहुंचाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये कासिद आया, हुदहुद परिंदा आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां गया था। अब जो आपको मैं सुना रहा हूं जुमला आएगा इंशाअल्लाह मचल उठोगे। कहां गया था, गैर हाजिर क्यों था। हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, कहने लगा ए पैगंबर खुदा, मैं आपकी बारगाह में ही आ रहा था लेकिन परवास करते हुए उड़ते हुए मुझे अपनी बिरादरी का एक और हुदहुद मिला, उसके साथ मैं परवास करता हुआ उसके मुल्क चला गया। उसने मुझे बताया कि हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है। परिंदा कहने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा चला गया था, मलिका बिल्कीस के मुल्क में, मलिका बिल्कीस के मुल्क में चला गया था। हुजूर उधर घूम के आया, सैर करके आया, सयाहत के लिए गया। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हुदहुद परिंदे अपना वजूद देख, अपनी बिसात देख, फिर अपनी उड़ान देख, अपनी परवाज देख। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इतनी ज्यादा लंबी परवाज तू कर रहा है, क्या तू अपनी बिसात नहीं देखता, क्या तू अपने आप को नहीं देखता। अब हुदहुद परिंदे का जुमला सुनो, पैगंबर खुदा की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, कहने लगा ए पैगंबर खुदा, ये बात तो दुरुस्त है, मेरी बिसात कोई नहीं, मेरी हैसियत कोई नहीं, मैं अगर अपनी हैसियत अपनी बिसात के हिसाब से परवाज करूं तो मेरी बिसात कोई नहीं, मगर ये जो परवाज है मेरी, ये जो उड़ान है मेरी, ये अपनी उड़ान नहीं, अपनी परवाज नहीं। कहने लगा ए पैगंबर खुदा, ये मेरी उड़ान, ये मेरी परवाज मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं, ये मेरी परवाज मेरी बिसात के मुताबिक नहीं, ये मेरी परवाज तो आपकी निस्बत के मुताबिक है। मैं अगर अपनी बिसात अपनी हैसियत से परवाज करूं इतनी ज्यादा परवाज नहीं कर सकता, लेकिन ये आपकी निस्बत है कि जिसकी बुनियाद पर मैं इतनी परवाज करता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत है कि एक हुदहुद भी इतनी परवाज करने लगा है। एक हुदहुद परिंदा अपनी बिसात से ज्यादा परवाज कर रहा है। अजीजाने गिरामीउल कद्र जरा जहन हाजिर करें, एक चींटी अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, निस्बत का फैज पाए, मुमताज हो जाए। एक परिंदा अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, निस्बत का फैज पाए, मुमताज हो जाए। जब जानवर पैगंबर खुदा की बारगाह में आकर निस्बत का फैज पाए और वो मुमताज हो जाए तो ए दीवानो, तुम तो मुस्तफा के उम्मती हो। वो उम्मत के कुरान ने कहा ए मेरे महबूब के गुलामों, अल्लाह का कलाम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन
लिन्नास, अल्लाह ताला का फरमान है, ए मेरे हबीब के गुलामों, मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन हो। तो बेहतरीन उम्मत होने के बावजूद जब जानवरों को निस्बत का फैज मिले, वो मुमताज हो जाए, तो हम गुलामों को बारगाहे मुस्तफा से कितना फैज हासिल होता होगा। हुजूर की बारगाह से हमें भी कितना फैज मिलता होगा ना। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आपको यहीं से आगे बढ़ा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसने आकर बताया कि हजरत, मैंने उस मुल्क में जब घूम के देखा, मलिका बिल्कीस के मुल्क में, अभी हमारे मौलाना अनवर अली साहब ने आपको जिगर मुरादाबादी का इश्क रसूल सुनाया, बताया ना आपको। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ एक नजर रहमते सुल्तान मदीना। निस्बत का फैजान यही तो होता है। फिर चाहे जितना पुराना शराबी क्यों न हो, निस्बत मुस्तफा पाले तो अल्लाह ताला गुनाहों को भी मुआफ करता है, दर्जे भी बुलंद फरमा देता है। निस्बत का फैजान बड़ा है। इन कलंदरों की निस्बत, इससे जुड़े रहना, वाबस्ता रहना, क्योंकि याद रखना अजीजो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब इंशाअल्लाह जो ये चौथा मिसरा मैं आपको सुनाने लगा हूँ, मचल उठेंगे आप, और हमारे उलमा भी मुझे दुआ देंगे। जबला हाँ, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। ये जो सामने मेरे अहबाब बैठे हैं, ये आपकी नजर है खुसूसी तौर पर। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है शायद है। अगर घुटने आपने पकड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी पर छोड़ दो, कहीं नहीं जाएंगे। अगर कहीं चले गए मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो, छोड़ दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, यही राजस्थान है, इसी की सरजमीन पे वलियों का एक सुल्तान है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन एक प्याला है, एक कासा है, गुलाम को दे के भेजा, फरमाया जा कह देना अना सागर से कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम एक प्याले में सारा सागर सिमट के आ गया। तो ये न देखा करो कि जो नजर आ रहा है वो टाट का लिबास पहने बैठा है। याद रखना, इन्हीं को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। ये निस्बतों का फैजान है अजीजाने गिरामी उल कद्र, लिबास से पता नहीं लगता।
मकाम अल्लाह के वलियों का लिबास से समझ में नहीं आएगा। क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हजरत सैयदना सुल्तान सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने खेत में हल चला रहे हैं। हमारे यहाँ ख्याल ये है लोगों का कि पीर वही जो बड़ी सी दस्तार पहन के खूबसूरत लिबास पहन के बस एक मुसल्ले पे बैठ जाए, मसनद पे गद्दी लगा के और अल्लाह 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 तस्बीह के दाने चलाता रहे, वही अल्लाह का वली है, वही पीर है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ख्याल है लोगों का। ना ना मेरे अजीजों, ये दस्तार नहीं बताएगी वली कौन है, ये जुब्बा नहीं बताएगा वली कौन है। माशाल्लाह दोस्तों, तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।